एपिसोड 8। एक नई दुनिया, एक अनपेक्षित मुलाकात। लकी के हॉस्टल के कमरे में शाम का समय था। वह अपनी किताबों में डूबा हुआ था जब उसका फोन बजा। स्क्रीन पर रॉकी का नाम देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। रॉकी, उसका बचपन का दोस्त, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था और अक्सर ही बेतुकी पार्टियों में उसे घसीटता रहता था। लकी ने फोन उठाया। अरे लकी, क्या चल रहा है? रॉकी की आवाज में हमेशा की तरह उत्साह था। यार, आज रात एक धमाकेदार पार्टी है। मेरी गर्लफ्रेंड सोफी ने खास बुलाया है, और तू जानता है वह कितनी जिद्दी है। तुझे भी चलना होगा। रॉकी की आवाज इतनी तेज थी कि पास के कमरे में पड़ रहे विजय ने भी सुना और हंस दिया। लगता है रॉकी फिर लकी को किसी मुसीबत में फंसा रहा है। लकी ने आह भरी। रॉकी, तू जानता है मुझे इन सब पार्टियों से नफरत है। शोर, दिखावा। उसने अपनी आंखें मिचमिचाईं, जैसे सोच रहा हो कि इस दोस्त से कैसे पीछा छुड़ाए। अरे यार, इस बार कुछ अलग है। यह सोफी की खास दोस्त की बर्थडे पार्टी है, और वहां कुछ बेहद दिलचस्प लोग आ रहे हैं। और हाँ, तेरे लिए एक सरप्राइज भी है, रॉकी ने रहस्यमयी ढंग से कहा। उसकी आवाज में ऐसी चालाकी थी कि लकी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। बस, तुझे मेरे साथ चलना होगा, प्लीज। लकी ने सोचा, पिछले कुछ दिनों से वह सिर्फ पढ़ाई और कारीगरों की मदद में व्यस्त था। शायद एक छोटी सी ब्रेक ठीक रहेगी। उसने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। यही हुई न बात। रॉकी खुशी से चिल्लाया। मैं आ रहा हूं तुझे लेने, तैयार रहना। रॉकी ने सोन काटा और अपनी स्पोर्ट्स कार की चाबी लेने दौड़ पड़ा। चमक दमक भरी शाम का आगमन। लगभग 1 घंटे बाद रॉकी की शानदार स्पोर्ट्स कार हॉस्टल के सामने रुकी। उसकी तेज आवाज से कुछ छात्र जो बाहर खड़े थे, चौंककर उसकी तरफ देखने लगे। लकी ने एक साधारण सी टी-शर्ट और जीन्स पहन रखी थी, जो उसकी सादगी को और बढ़ा रही थी। रॉकी खुद एक चमकदार डिजाइनर सूट में था, जो उसकी अमीर शख्सियत को दर्शाता था। वह गाड़ी से उतरा और लकी की तरफ बढ़ा। क्या यार, लकी, तू ऐसे ही चलेगा? रॉकी ने उसे देखकर कहा। उसकी आवाज में हल्की निराशा थी। कम से कम कुछ और पहन लेता। वहां सब एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़ों में होंगे। लकी मुस्कुराया। मैं जैसा हूं, वैसा ही ठीक हूं। मुझे दिखावे की जरूरत नहीं। उसने अपनी टी-शर्ट पर हाथ फेरा। रॉकी ने कंधा उचकाया। ठीक है बाबा, चल अब। देर हो रही है। वे गाड़ी में बैठे और रॉकी ने तेज रफ्तार में गाड़ी भगा दी। हॉस्टल के कुछ छात्र जो अभी भी बाहर थे, रॉकी की गाड़ी को तेजी से जाते देख आपस में बातें करने लगे। लकी तो हमेशा ऐसे ही रहता है, लेकिन रॉकी के साथ वह कहीं फिट नहीं बैठता। दूसरे ने जवाब दिया, शायद रॉकी उसे अपने किसी काम के लिए ले जा रहा है। एक अलग दुनिया में कदम। वे शहर के सबसे पॉश इलाकों में से एक में पहुंचे। एक विशाल हवेली, जो रंगीन रोशनी से नहा रही थी, पार्टी का ठिकाना थी। बाहर महंगी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज। गेट पर 2 बाउंसर खड़े थे, जो हर आने जाने वाले को निगाहों में कैद कर रहे थे। अंदर से तेज संगीत की धुनें सुनाई दे रही थीं, और हंसी ठहाकों की आवाजें बाहर तक आ रही थीं। अंदर कदम रखते ही लकी को लगा जैसे वह किसी और दुनिया में आ गया हो। हवा में महंगी परफ्यूम की खुशबू घुली थी, और शैंपेन के गिलासों की खनक साफ सुनाई दे रही थी। हर तरफ चमकदमक, डिजाइनर कपड़े पहने लोग, जो एक दूसरे से गपशप कर रहे थे या तेज संगीत पर झूम रहे थे। रॉकी तुरंत सोफी के पास चला गया, जो एक सुंदर, चमकदार गाउन में बेहद आकर्षक लग रही थी। सोफी ने लकी को देखकर मुस्कुराया। हाय लकी, नाइस टू सी यू हियर। उसकी आवाज में हल्की उत्सुकता थी, जैसे वह लकी के यहां आने से थोड़ा हैरान हो। गरीब का मजाक और अहंकारी निगाहें। लकी एक कोने में खड़ा होकर इस शोर शराबे को देख रहा था। उसे यह सब दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी नजरें चारों ओर घूम रही थीं, लोगों के नकली चेहरों को भांप रही थीं। तभी कुछ लड़के उसके पास से गुजरे। वे जोर जोर से हंस रहे थे और अपने शैंपेन के गिलास टकरा रहे थे। उनमें से एक, जो काफी नशीले अंदाज में था, लकी के कपड़ों को देखकर हंसा। अरे देखो, कौन आ गया? शायद रॉकी इसे अपने ड्राइवर की यूनिफॉर्म में ले आया है। उसने मजाक उड़ाया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के कुछ लोगों ने भी सुना, और कुछ ने तो लकी की ओर घृणा भरी निगाहों से देखा। उसके दोस्त भी हंसने लगे, जैसे उन्होंने कोई बहुत मजेदार बात कह दी हो। लकी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था।
वह अपनी सादगी में ही खुश था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वह इन बेतुकी बातों पर गुस्सा हो रहा था। लेकिन उनकी बात रॉकी के कानों तक पहुंच गई थी, जो सोफी के साथ खड़ा था। रॉकी गुस्से में उनकी ओर बढ़ा, उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। तुम सब अपनी हद में रहो, उसकी आवाज में चेतावनी थी। सोफी ने रॉकी का हाथ पकड़ा। छोड़ो रॉकी, यह सब हर पार्टी में होता है। तुम क्यों उलझ रहे हो? उसने फुसफुसाते हुए कहा। एक नई सुबह की किरण, आरोही से मुलाकात। लकी वहां से हटकर बालकनी की ओर चला गया, जहां थोड़ी शांति थी। हवा में हल्की हल्की ठंडक थी, जो उसके मन को सुकून दे रही थी। वह रात के तारों को देख रहा था, शहर की जगमगाती रोशनी को निहार रहा था, जब एक आवाज उसके कानों में पड़ी। क्या आप भी इन पार्टियों से बोर हो जाते हैं? लकी ने मुड़कर देखा। एक लड़की खड़ी थी, जिसने एक साधारण लेकिन एलिगेंट ड्रेस पहनी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। वह बाकी लड़कियों की तरह भारी मेकअप और महंगे गहनों में नहीं थी, बल्कि उसकी सादगी ही उसे सबसे अलग बना रही थी। लकी को लगा जैसे इस शोरगुल भरी दुनिया में उसे कोई शांत जगह मिल गई हो। लकी ने मुस्कुराया। हाँ, मुझे यह सब शोरशराबा पसंद नहीं है। उसकी आवाज में राहत थी, जैसे उसे कोई हमदम मिल गया हो। मुझे भी नहीं, लड़की ने कहा, उसकी आवाज में एक मीठापन था। मेरा नाम आरोही है। मैं लकी, उसने जवाब दिया, अपनी आवाज को शांत रखते हुए। लकी, तुम यहां बाकियों से बहुत अलग दिखते हो, आरोही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी नजरें लकी की सादगी पर ठहर गई थीं। इतनी चमकदमक के बीच तुम्हारी सादगी बहुत सुकून देती है। उसकी आवाज में ईमानदारी थी, जो लकी के दिल को छू गई। लकी को उसकी बात अच्छी लगी। उसे लगा कि यह लड़की सचमुच समझदार है, जो बाहरी दिखावे से परे इंसानियत को समझती है। तुम यहां क्या कर रही हो? मेरी दोस्त की पार्टी है, आरोही ने कहा। मुझे आना पड़ा, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह ही यहां से भागना चाहती हूं। दोनों हंस पड़े। उनकी बातचीत शुरू हुई। आरोही ने बताया कि वह एक एनजीओ के साथ काम करती है और समाज सेवा में रुचि रखती है। उसने अपने अनुभव बताए कि कैसे वह जरूरतमंदों की मदद करती है। लकी को उसकी बातें बहुत पसंद आईं, क्योंकि वह भी कहीं न कहीं यही सब करना चाहता था और उसके मन में एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ। मजाक से आगे की सच्चाई और रॉकी का गुस्सा। तभी वही मजाक उड़ाने वाले लड़के फिर से बालकनी में आ गए। उनमें से एक ने लकी और आरोही को साथ देखकर ठहाका लगाया। अरे, देखो देखो, ड्राइवर को तो गर्लफ्रेंड भी मिल गई, और वो भी मैडम टाइप। उसने फिर से लकी पर कटाक्ष किया। आरोही ने गुस्से से उनकी ओर देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? किसी का मजाक उड़ाते हुए? उसकी आवाज में गुस्सा था। लड़के हंसने लगे। ओहो, मैडम को बुरा लग गया। क्या करें, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं, जो अपनी औकात भूल जाते हैं। एक और लड़का बोला, और उसने जानबूझकर लकी की तरफ इशारा किया। लकी ने आरोही का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ में एक अजीब सी मजबूती थी। छोड़ो आरोही, इन्हें बोलने दो। इनकी बातें मुझे छू भी नहीं सकतीं। ये बस खुद की हीन भावना को छुपा रहे हैं। लेकिन उन लड़कों में से एक ने आगे बढ़कर लकी को धक्का दिया। क्या कहा तूने? हिम्मत कैसे हुई तेरी, हमें नीचा दिखाने की? उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया था। लकी ने खुद को संभाला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह जानता था कि अगर उसने अपनी असलियत बताई, तो ये लोग पल भर में चुप हो जाएंगे और उसके कदमों में गिर जाएंगे, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहता था। वह अपनी सादगी को अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, और वह नहीं चाहता था कि उसकी दौलत उसकी पहचान बने। रॉकी का हस्तक्षेप और एक गहरा रेहे से। रॉकी, जो सोफी के साथ पास से गुजर रहा था, यह सब देखकर गुस्से में आग बबूला हो गया। वह उन लड़कों की ओर लपका। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं हो यह कौन है? रॉकी ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पार्टी में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। लड़के थोड़ा घबरा गए। रॉकी की पहुंच और उसके परिवार के बारे में वे जानते थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा। क्या हुआ, रॉकी? सोफी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी आवाज में चिंता थी कि कहीं रॉकी कोई बवाल न खड़ा कर दे। रॉकी ने उन लड़कों को घूरते हुए कहा, तुम लोग जानते नहीं, जिसे तुम ड्राइवर कह रहे हो, वह कौन है? यह अगर एक बार अपना असली रूप दिखा दे,
तो तुम सब यहां से भागने लगोगे। रॉकी लगभग सच बताने ही वाला था कि लकी ने उसे इशारे से रोका। लकी की आंखों में चेतावनी साफ दिख रही थी। रॉकी ने खुद को संभाला, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी गुस्सा था और वह उन लड़कों को घूरता रहा। लकी ने आरोही की ओर देखा, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को उत्सुकता और थोड़ी हैरानी से देखा था। वह नहीं समझ पाई थी कि रॉकी ऐसा क्यों कह रहा था, लेकिन उसे लकी की सादगी में कुछ तो खास लगा था, जिसने उसे अपनी ओर आकर्षित किया था। उसे लगा कि लकी सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है। पार्टी का शोरशराबा फिर से शुरू हो गया था, लेकिन लकी और आरोही के बीच एक नई चुप्पी थी, एक ऐसी चुप्पी जिसमें एक नई शुरुआत की आहट थी। लकी ने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की थी, जिसने उसे उसकी अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि उसकी सादगी और विचारों से समझा था। क्या आरोही कभी लकी की असलियत जान पाएगी? क्या यह नई दोस्ती किसी गहरे रिश्ते में बदलेगी? और क्या इस मुलाकात से लकी की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आएगा, खासकर जब उसका रहस्य उजागर होने के करीब है?